को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार को खुल रहे हैं और इससे पहले तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना किया गया है। जत्था रवाना होने से पहले अरदास, शबद कीर्तन और हुक्मनामा लिया गया। उसके बाद हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। इस बार हेमकुंड साहिब में 5000 तीर्थ यात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर इस तरीके का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। जत्थे के रवाना होने के समय हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल ने मौजूद रहे और उन्होंने मौके का जायजा भी लिया। देखिए, 2 साल के अकाल के बाद जब अपने इष्ट देवता को कोई नतमस्तक होने जाता है तो आप समझ सकते हो किस तरीके का उत्साह होगा। जो हर प्रतिवर्ष आते हैं उनके लिए तो ऐसा था जैसे कि भूखा जो होता है ना, उसको खाना नहीं मिल रहा या पानी नहीं मिल रहा, प्यासा है, तो अब उनकी प्यास बुझने जा रही है, तो इस तरीके का उत्साह है। पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियों का पहला दिन आज और पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। देखिए किस तरीके से इस समय जो पंच प्यारे हैं वो श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकल रहे हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड में स्थित जो 5वां धाम श्री हेमकुंड साहिब है उसके कपाट भी रविवार को खुल जाएंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में 5 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस समय जो यात्री है उनमें जोश दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे जो जत्था है वो अब हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। नितिन, हेमकुंड साहिब के लिए जत्था तो रवाना हो चुका है, लेकिन एक दिन में 5000 यात्री कैसे दर्शन करेंगे, उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो हेमकुंड साहिब में इस बार 5000 श्रद्धालुओं के लिए ही दर्शनों का नियम बनाया गया है। हालांकि पूर्व में ये संख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो 15,200 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और वहाँ पे दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल जाता है, बर्फबारी होती है। इसलिए प्रशासन ने भी और गुरुद्वारा कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि 5000 तीर्थ यात्री एक दिन में हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे और आराम से दर्शन करेंगे ताकि कोई अव्यवस्था भी ना हो। जी बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जाती हैं ताकि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में बिजली की लाइन पर चिंगारी उठने से आग लग गई है, जिससे नगर निगम के सामने लगी रखे ठेले में आग लग गई। आग से छोटे विक्रेता का नुकसान हुआ है। मामला देर रात का बताया जा रहा। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि बिजली लाइन की चिंगारी से यह आग लगी है और लगातार आग की लपटें उठ रही हैं और छोटे विक्रेता को काफी नुकसान भी हुआ है। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लैंसडाउन में गर्मी बढ़ने के साथ ही इलाके में पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। हालात ये है कि पर्यटकों को अपनी प्यास बुझाने के लिए प्राकृतिक स्रोत का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं होटल व्यवसायी कई किलोमीटर दूर से ट्रकों और टैंकरों के जरिए पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लैंसडाउन कैंट एरिया के लिए सरकार ने भैरवगढ़ी पंपिंग योजना शुरू की है, लेकिन होटल व्यवसाय को इस योजना से दूर रखा गया है, जिसका नतीजा है कि इन दिनों प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं, जिसके चलते इलाके में पानी की भारी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ तक होटल व्यवसाय की बात है तो मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा है कि आधा सरकार अगर देती है तो आधा आपको वहन करें, ताकि क्योंकि वो कमर्शियल है, व्यापारिक है, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आधा पैसा अगर आप वहन करने को तैयार हैं तो मैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना के सरकार से बात करूँगा। रुद्रपुर में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर जिला विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना
शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने रुद्रपुर और किच्छा में 5 अवैध निर्माणों को सील किया है, जबकि चिन्हित की गई 58 अवैध कॉलोनियों में से 54 पर बुलडोजर चलाने से पहले नियमित करने का मौका कॉलोनाइजर को दिया गया है। साथ ही 4 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लोगों से अप्रूव कॉलोनी में ही प्लॉट या मकान खरीदने की सलाह दी है। अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित हैं पूर्व से ही, विगत 2-3 वर्षों से, तो उन पे बीच में कार्रवाई थोड़ा कोरोना के कारण शिथिल हो गई थी। अभी द्रुत गति से उसमें कार्रवाई शुरू करवा दी गई है, लगातार सुनवाई जारी है। और जिनके पूर्व में डिमोलिशन ऑर्डर हुए थे उन कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, और वर्तमान में जिन कॉलोनियों का शमन योग्य जो कॉलोनियाँ हैं उनका शमन किया जाएगा। जिनका शमन योग्य नहीं है या जो शमन नहीं करवा रहे हैं उनका ध्वस्तीकरण आदेश करने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यूक्रेन से किसी तरह जान बचाकर इन दिनों उत्तरकाशी में शरण लिए यूक्रेनी महिला की मदद के लिए उत्तरकाशी का रेड क्रॉस आगे आया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पिछले 1 महीने से एक यूक्रेनी परिवार अपने 4 बच्चों को लेकर उत्तरकाशी पहुंचा हुआ है। ये सभी सांज कुमालट्टी में पायलट बाबा के आश्रम में शरण लिए हुए हैं। बीते मंगलवार को देर रात को यूक्रेनी महिला की सबसे छोटी बेटी अभाया के पेट में अचानक तेजी से दर्द हुआ। बाद में जिला अस्पताल में 6 वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी परिवार ने रेड क्रॉस और अस्पताल प्रशासन का आभार भी जताया है। Thank you for Red Cross Society for help, for support for me, my family, and my kids. And I hope that you will be there to feel safe when our home is war. So thank you so much. और उसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, पेट दर्द था, तो मैंने देखा तो मैं थोड़ा मुझे एपेंडिसाइटिस का डॉट हुआ, तो मैंने हालांकि उस समय मैं मेडिसिन लिख दी थी, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड और खून जांच के लिए मैंने DH में भेज दिया था। और जब उसका अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हुआ तो पता लगा उसको एपेंडिसाइटिस था, और उसके बाद डॉक्टर सकलानी सर्जन साहब है DH में, उनके द्वारा देखा गया और तुरंत ऑपरेशन किया गया उसका। विश्वनाथ मंदिर में हमें मिली थी और हमने पूछा तो उसने कहा कि मैं यूक्रेन से आई हूं, और यूक्रेन से आने के बाद यहां पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है और वो पायलट बाबा आश्रम में शरण लिए हुए है। तो इसी प्रकार से जब वो परसों फिर हमें मिली, और हमने पहले भी उसे हाइजीन किट वगैरह दिया था रेड क्रॉस की तरफ से, और उसने कहा कि मैं पायलट बाबा आश्रम में हूँ, और परसों वो आती है तो उसने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।